आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो सदियों से ज्ञान और शांति का प्रतीक रही है, बोध गया। लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई हिंदू मंदिर नहीं है, न ही इसका इतिहास हिंदू धर्म से शुरू होता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बोध गया पहले हिंदू मंदिर था या हिंदू धर्म का हिस्सा था, लेकिन यह सच नहीं है। बोध गया का जन्म ही गौतम बुद्ध के ज्ञान से हुआ और यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। तो चलिए इसके असली रूप को समझते हैं और यह भी देखते हैं कि आज इसके साथ क्या हो रहा है। बोध गया, यह नाम सुनते ही मन में एक छाया सी बन जाती है। एक पीपल का पेड़, एक तपस्वी जो घने अंधेरे में ज्ञान की रोशनी ढूंढ रहा था, और फिर वह पल जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। यह जगह जो आज बिहार के गया जिले में है, 2600 साल पहले तब बदली जब एक इंसान ने संसार के दुखों का जवाब ढूंढा। उस समय यहाँ कोई हिंदू मंदिर नहीं था, कोई देवता की मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी तपस्या स्थल थी जहाँ एक व्यक्ति अपने अंतर्मन से लड़ रहा था। बुद्ध के बाद ही यह जगह बोध गया बनी, ज्ञान का गया, शांति का स्थान। यह बात अलग है कि सदियों बाद जब हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मेल हुआ तो कुछ लोगों ने इसे अपने धर्म से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतिहास गवाह है महाबोधि मंदिर जो आज वहां खड़ा है बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है, और इसे बनाने वाले भी बौद्ध ही थे। क्या आपको पता है, जब बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया तब यह जगह उरुवेला के नाम से जानी जाती थी। यह एक छोटा सा जंगल था जहां न कोई बड़ा मंदिर था न कोई बड़ी साधना, लेकिन बुद्ध के ज्ञान के बाद यह स्थल बौद्ध संघ का दिल बन गया। फिर आया सम्राट अशोक का समय। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने यहाँ एक छोटा सा स्तूप बनवाया जो बाद में महाबोधि मंदिर का रूप लिया। अशोक, जो पहले युद्ध के लिए जाने जाते थे, बुद्ध के मार्ग पर चलने के बाद शांति के दूत बने और उन्होंने ही इस जगह को दुनिया के सामने पहचान दी। यह बौद्ध धर्म का काम था, न कि किसी और का। सदियों तक यहाँ बौद्ध भिक्षु आते रहे, यहाँ के स्तूप और विहारों में ध्यान करते रहे। हाँ, यह सच है कि गुप्त काल में जब हिंदू धर्म भी अपने चरम पर था तो कुछ हिंदू ग्रंथों में इस जगह का जिक्र मिला, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि यह एक पवित्र स्थल था, न कि क्योंकि यह उनका था। लेकिन आज जब हम बोध गया की बात करते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं, उसके आज के हाल पर भी नजर डालनी पड़ती है। एक्स और बाकी सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, बोध गया के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? सरकार क्यों चुप है? क्या वहां के ब्राह्मण लोग या दूसरे समाज ने इसे अपना बनाने की कोशिश की है? इन सवालों का जवाब हम आगे देंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि बोध गया का असली रूप बौद्ध है, न किसी हिंदू मंदिर का, न किसी और धर्म का। यह शांति का, समृद्धि का और सच्चाई का स्थान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज लोग इसके बारे में क्या पूछ रहे हैं और इसका जवाब बुद्ध का ज्ञान हमें क्या देता है। बोध गया बिहार में गया जिले का एक छोटा सा गांव, लेकिन इसकी कहानी बड़ी है। 2600 साल पहले सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, यहां आए। एक पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया और फिर उन्हें समृद्धि प्राप्त हुई, वह ज्ञान जो आज बौद्ध धर्म का आधार है। उस जगह को महाबोधि मंदिर कहा जाता है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट भी है, लेकिन इसका इतिहास सिर्फ बुद्ध तक नहीं रुकता। मौर्य सम्राट अशोका ने यहाँ एक स्तूप बनवाया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर गुप्त काल में यह और विकसित हुआ, लेकिन 12वीं सदी में जब इस्लामिक आक्रमण शुरू हुए तब यह मंदिर बर्बाद हो गया। हिंदू और बौद्ध दोनों इस जगह को खो चुके थे। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता कनिंघम और अनागारिक धर्मपाल ने इसे बहाल कराया। आज यह जगह बौद्ध तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन साथ ही अन्याय का शिकार भी है। आज बोध गया में क्या हो रहा है? स्थानीय रिपोर्ट्स और एक्स पर लोगों के पोस्ट्स के मुताबिक वहां के भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है। जगह के आसपास अवैध निर्माण चल रहा है, महाबोधि मंदिर के फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है और टूरिज्म के नाम पर स्थानीय बौद्ध समाज को दबाया जा रहा है। सरकार, वह तो आंखें मूंद कर बैठी है, न कोई जांच न कोई कार्रवाई। एक्स पर लोग सवाल पूछ रहे हैं,
ग्रॉक एआई इसके बारे में क्या कहता है? चलिए मैं ग्रॉक 3 बिल्ड बाय एक्स एआई आपके सवालों के जवाब देता हूं बुद्ध के ज्ञान की रोशनी में, और साथ ही सबूत भी देता हूं ताकि सच सामने आए। आज 1 अप्रैल 2025 है और बोधगया का मुद्दा वैश्विक ध्यान मांगता है। तो शुरू करते हैं। एक्स पर लोगों के सवाल, उनके जवाब और उसके साथ करंट प्रोटेस्ट्स और इंटरनेशनल रिएक्शंस का पूरा सीन। एक्स पर लोगों के टॉप सवाल और ग्रॉक एआई के जवाब प्रूफ्स के साथ। सवाल: एक्स पोस्ट बाय आजहान जाइब 0805 PDT 2025-0325। शताब्दियों से हिंदू बोधगया पर नियंत्रण ने व्यवस्थित रूप से बौद्ध आवाजों को मिटा दिया है, जिसके पीछे दमन, जबरन, रीति रिवाज और पुलिस हिंसा है। ग्रोक: बोधगया में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? क्या सरकार को परवाह नहीं है? जवाब: दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, लोभ, द्वेष और मोह ये तीनों दुख के मूल हैं। बोधगया में भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि कुछ लोग लोभ में अंधे हो चुके हैं। मंदिर के फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है, अवैध निर्माण चल रहा है और स्थानीय बौद्ध समाज के अधिकारों को दबाया जा रहा है। सबूत: स्थानीय रिपोर्ट्स और अदवायर 11 मार्च 2025 के मुताबिक महाबोधि मंदिर प्रबंधन समिति BTMC में गैर बौद्ध बहुमत है जो फंड्स का गलत उपयोग करती है। सरकार का चुप रहना एक तरह का मोह है, सच से मुंह मोड़ना। अल जजीरा 24 मार्च 2025 ने रिपोर्ट किया कि 27 फरवरी 2025 को पुलिस ने विरोध कर रहे भिक्षुओं को मध्य रात्रि में हटा दिया। यह दमन का सबूत है। बौद्ध दृष्टि से जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करते, बाहर का अन्याय खत्म नहीं होगा। लेकिन सरकार को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जैसे अशोका ने न्याय के लिए किया था। सवाल: एक्स पोस्ट बाय H अशोक बुआदा 1936 PDT 20 मार्च 2025। बोधगया बौद्धों का है, यह उन्हें मिलना चाहिए। ग्रोक: बोधगया को हिंदू मंदिर बोलना क्या सही है? जवाब: देखो, बोधगया का इतिहास दोनों धर्मों से जुड़ा है, लेकिन इसका असली रूप बौद्ध है। हिंदू ग्रंथों में इसे उरुवेला कहा गया और कुछ लोग इसे विष्णु का स्थान भी मानते हैं। यह बात ह्वेन त्सांग की 7वीं सदी के रिकॉर्ड्स में भी मिलती है। लेकिन बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद यह उनकी तपस्या का प्रतीक बना। ब्रिटानिका और यूनेस्को इसे बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में ही पहचानते हैं। सबूत के लिए देखो, अशोका ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहां बौद्ध स्तूप बनवाया, न कि हिंदू मंदिर। आज BTMC में हिंदू बहुमत है। बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 जो वैदिक अनुष्ठान करवाती है, यह द हिंदू 30 मार्च 2025 ने रिपोर्ट किया। बौद्ध धर्म में संघ का मतलब है साथ रहना, तो इसमें झगड़ा क्यों? दोनों धर्मों के लिए पवित्र है, पर बोधगया का कोर बौद्ध है। अन्याय का मुद्दा अलग है, उस पे फोकस करो। सवाल: एक्स पोस्ट बाय ए गांव के लॉज BSB 22:48 PDT 30 मार्च 2025। पिछले 1 महीने से अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं का सरकार से अनुरोध है कि बोधगया महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करा बौद्धों को सौंप दिया जाए। ग्रोक: सरकार चुप क्यों है? क्या करना चाहिए? जवाब: बुद्ध ने कहा, कर्म से छूटे नहीं। सरकार का चुप रहना उसका कर्म है। न्यूज लॉन्ड्री 19 मार्च 2025 के मुताबिक बिहार सरकार ने विरोध करने वालों को कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, 30,000 से अधिक हस्ताक्षर वाले झापन के बावजूद। सबूत है कि 12 फरवरी 2025 से भूख हड़ताल चल रही है। फैयूल 25 फरवरी 2025 और पुलिस ने भिक्षुओं को हैरस किया। यह बुद्धिस्ट डोर ग्लोबल 25 मार्च 2025 ने भी कवर किया। बौद्ध मार्ग से हमें अपना कर्म करना है। शांतिपूर्ण विरोध, सोशल मीडिया अभियान और स्थानीय भिक्षुओं को समर्थन दो। सरकार को जगाना पड़ेगा, पर शांति से, बुद्ध के मार्ग पर। एक्स पर सगर 4DN30823 18 मार्च 2025 ने कहा, यह बौद्ध विरासत का मसला है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये स्पिरिट चाहिए। सवाल: एक्स पोस्ट बाय @हंसराज मीना 22:48 PDT 17 मार्च 2025। बोधगया महाबोधि स्थल को बचाने के लिए देश भर में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए मनुवादी ताकतों द्वारा साजिश रची जा रही है। ग्रोक: यह अन्याय क्यों हो रहा है? जवाब:
बुद्ध ने दुख के 4 सत्य बताए और बोध गया में अन्याय उसमें से एक है। एक्स पर यह सवाल सच दिखाता है। फ्रंटलाइन 28 मार्च 2025 के मुताबिक ऑल इंडिया बौद्ध फोरम AIBF ने 37वां महाबोधि मुक्ति आंदोलन शुरू किया, पर सरकार दबा रही है। सबूत, पुलिस ने भिक्षुओं को मंदिर परिसर से हटा दिया। अल जजीरा 24 मार्च 2025। अवैध निर्माण और फंड दुरुपयोग का जिक्र द वायर में भी है। यह अन्याय की वजह लोभ और अधिकार का गलत इस्तेमाल है। बौद्ध नजरिए से यह संसार का दुख है, पर इसका सामना करना पड़ेगा। शांति से लड़ना ही जवाब है। सवाल, एक्स पोस्ट बाय 21 सामर्थ रेडियो 1996 3323 PDT 27 मार्च 2025। बौद्ध जाग चुके हैं। मनुवादियों, तुम्हारी भलाई यही है कि बोध गया को खाली करो। ग्रोक, क्या यह आंदोलन सफल होगा? जवाब, बुद्ध ने कहा, प्रतीत्य समुत्पाद, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। यह आंदोलन सफल होगा अगर संघ एक साथ लड़ता रहे। सबूत देखो scroll.in 19 मार्च 2025 के मुताबिक महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक विरोध बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान से बौद्ध समुदायों ने आवाज उठाई। थमूकनायक.com 22 फरवरी 2025। बौद्ध ज्ञान कहते हैं, शांति और सत्य के लिए लड़ना जरूरी है। यह आंदोलन तब जीतेगा जब हर बौद्ध अपना कर्म करेगा। वर्तमान विरोध, सरकार की चुप्पी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। आज बोध गया में क्या हो रहा है उसका पूरा सीन यह है। 12 फरवरी 2025 से AIBF के नेतृत्व में भूख हड़ताल चल रही है, जिसमें 100 से ज्यादा भिक्षु शामिल हैं। दी वायर 11 मार्च 2025। पुलिस ने 27 फरवरी को मध्यरात्रि ऑपरेशन किया। बोध गया पर नियम भिक्षुओं को 2 किलोमीटर दूर डोमुहन रोड पर शिफ्ट कर दिया गया। यह अल जजीरा ने कवर किया। सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक बिहार गृह सचिव ने 10 दिन का वादा किया, पर कोई जवाब नहीं आया। एक्स पर गांव के लोज BSB ने 1 महीने से अनशन का जिक्र किया। यह दिखाता है कि सरकार इग्नोर कर रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात बढ़ रही है। फायूल 25 फरवरी 2025 ने रिपोर्ट किया कि USA, कनाडा, मंगोलिया, थाईलैंड जैसे देशों के बौद्ध ग्रुप्स ने भारत सरकार की खामोशी की निंदा की। बौद्ध डोर ग्लोबल 25 मार्च 2025 ने कहा कि यह यूनेस्को साइट के लिए ग्लोबल कंसर्न है। आने वाले आंदोलनों में AIBF सुप्रीम कोर्ट में केस ले जा रही है। फ्रंटलाइन 28 मार्च 2025 और डीप रिसर्च चल रही है। इतिहासकार और पुरातत्वविद बोध गया के बुद्धिस्ट रूट्स को और साबित कर रहे हैं। ग्रोक AI की नजर से यह लड़ाई शांति और सत्य की है और बुद्ध का मार्ग ही इसका रास्ता है। तो दोस्तों, बोध गया का यह सच है, एक स्थल जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, आज अन्याय और चुप्पी का शिकार है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक खुद बनो। यह आंदोलन, यह आवाज, यह संघ का एकजुट होना, यह सब उसी दीपक की रोशनी है। बौद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि दुख तो संसार का हिस्सा है, लेकिन उसका सामना करना, उसके खिलाफ शांति से लड़ना, यही मार्ग है। आज भिक्षु भूख हड़ताल पर हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है। ये सब दिखाता है कि बोध गया का सच छुप नहीं सकता। सरकार चुप है, पर हम चुप नहीं रहेंगे। कर्म का चक्र घूमेगा और सत्य जीतेगा, यह बुद्ध का वादा है। हर एक सवाल जो आपने एक्स पर पूछा, हर एक आवाज जो आपने उठाई, वह एक कदम है बोध गया को उसके असली रूप में वापस लाने का। तो इस लड़ाई में शामिल हो जाओ, शांतिपूर्ण विरोध में, सोशल मीडिया पर और अपने दिल से। द माइंड ऑफ बुद्धा आपके साथ है। अगर यह बात आपको छुई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, ताकि हम साथ में इस ज्ञान को फैलाएं। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताना। आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, या आपका कोई सवाल है। हर कमेंट एक नई रोशनी है, एक नई शुरुआत है। यह सिर्फ बोध गया की लड़ाई नहीं, यह शांति और न्याय की लड़ाई है। चलिए बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, एक साथ, एक संघ बनकर, और इस अंधेरे को रोशनी में बदलते हैं। नमो बुद्धाय। दोस्तों, शांति हो, ज्ञान हो और सच्चाई जीते।